नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी राउंडअप। कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान के मामले में मध्य प्रदेश सरकार ने कैबिनेट मंत्री विजय शाह को बड़ी राहत दी है। एसआईटी द्वारा भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 के तहत मुकदमा चलाने की मांग को कैबिनेट ने खारिज कर दिया है। सरकार का तर्क है कि मंत्री विजय शाह इस मामले में 3 बार सार्वजनिक रूप से माफी मांग चुके हैं, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या केवल माफी मांग लेने से कानूनी प्रक्रियाएं रुक सकती है। यह कहानी शुरू होती है मई 2025 से, जब पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ भारत के ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देश को देने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी पर मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने एक बेहद आपत्तिजनक बयान दिया। बयान ऐसा था कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने खुद संज्ञान लिया और इस भाषा को गलत बताते हुए एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। मामला बढ़ा तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन हुआ। एसआईटी ने मामले की तह तक जाकर जांच पूरी की और भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 के तहत मंत्री के खिलाफ केस दर्ज कराने के लिए राज्य सरकार से अभियोजन स्वीकृति मांगी, लेकिन फाइल वल्लभ भवन के ठंडे बस्ते में पड़ी रही। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने 19 जनवरी 2026 को सरकार को फैसला लेने को कहा। फिर मई 2026 में अदालत ने सरकार की हीला हवाली पर सख्त नाराजगी जताई और 4 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया, लेकिन 31 अगस्त की सुप्रीम कोर्ट सुनवाई से ठीक पहले मंगलवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई गई। दावा किया जा रहा है कि बैठक में पहले तो वहां मौजूद आईएएस अधिकारियों को कमरे से बाहर भेज दिया गया। सूत्रों के मुताबिक इसके बाद एसआईटी रिपोर्ट और देश के अटॉर्नी जनरल की कानूनी राय टेबल पर रखी गई और फिर सर्वसम्मति से तय हुआ मंत्री को अभियोजन की मंजूरी नहीं दी जाएगी। कैबिनेट बैठक खत्म हुई, लेकिन जब मंत्रियों से इस मसले पर सवाल पूछे गए तो किसी ने स्पष्ट जवाब नहीं दिया। तो सवाल यह है कि क्या आखिर सरकार ने यह जोखिम क्यों लिया? क्यों एक सैन्य अधिकारी के अपमान के आरोपी मंत्री को बचाने के लिए पूरी कैबिनेट एक साथ खड़ी हो गई? इस सियासी मजबूरी को समझने के लिए हमने बात की मध्य प्रदेश की राजनीति को करीब से देखने वाले वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्ट से। मध्य प्रदेश की कैबिनेट की हाल ही में जो मीटिंग हुई उसमें इस बात का निर्णय लिया गया कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और मंत्री विजय शाह, जिनके खिलाफ एसआईटी की जांच हुई है, उसमें अभियोजन की स्वीकृति सरकार नहीं देगी। दरअसल ये मामला कर्नल सोफिया कुरैशी से संबंधित है, जिनको आतंकवादी की बहन विजय शाह ने बता दिया था, जिसको लेकर काफ़ी विवाद की स्थिति बनी थी और विरोधी पक्ष ने भी इस मामले को लेके विजय शाह से इस्तीफे की मांग की थी। हाई कोर्ट ने खुद इस मामले में संज्ञान लिया था कि इस तरह का विवादास्पद बयान विजय शाह ने दिया है और सरकार को इस बात के लिए प्रेरित भी किया था, निर्देश भी दिए थे कि उस पर कार्यवाही की जाए। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया था और सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि एसआईटी की जांच की रिपोर्ट सरकार के सामने पेश की जाए और अभियोजन की स्वीकृति दी जाए, जिस धारा के तहत ये मामला दर्ज हुआ है, उसमें अगर अभियोजन की स्वीकृति दे दी जाती है तो उसमें गिरफ्तारी की भी संभावना है और गिरफ्तारी हो भी सकती है। और सरकार नहीं चाहती कि कितने बड़े नेता के खिलाफ कोई कार्यवाही की जाए। दरअसल विजय शाह आदिवासी समाज से आते हैं और आदिवासियों के बड़े नेता माने जाते हैं। जाहिर सी बात है कि आदिवासी समाज को नाराज भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं करना चाहती, क्योंकि वैसे भी आदिवासी समाज ने पिछले कई चुनावों में कांग्रेस को सपोर्ट किया है और अब उनको लुभाने की तमाम तरह के प्रयास भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर मोहन यादव की सरकार कर रही है। अनेक योजनाएं भी उनके लिए शुरू की गई हैं। तो उस एक बड़े तबके को देखिए, मध्य प्रदेश में 21 से 22% आबादी जो है वो आदिवासियों की है और करीब 42-43 सीटें जो हैं वो संरक्षित हैं इसके लिए और लगभग करीब 80 विधानसभा सीटों में इनका प्रभाव भी है। तो एक बहुत बड़ा तबका है जिसको नाराज़ करना भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती। लेकिन सवाल इस बात का है कि कई बार नेता इस तरह के विवादास्पद बयान दे देते हैं और बाद में फिर अपने बयान को वापस लेते हुए खेद भी व्यक्त करते हैं। जो बैठक हुई है उसमें इसी बात को कहा गया है कि चूंकि विजय शाह अपने बयान पर 3-4 बार सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांग चुके हैं, इसलिए अब उनको अभियोजन की स्वीकृति देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर ली है। ऐसा भी होता है कि कई बार उत्साह में
लोग इस तरह के बयान दे देते हैं और कई बार इस बात से भी प्रेरित होकर बयान देते हैं कि उनकी पब्लिसिटी हो जाए। जो लोग हाशिए पे चले जाते हैं वो इस तरह के विवादास्पद बयान देते हैं ताकि वो फिर से मुख्य धारा में आ जाए। लेकिन जो बयान विजय शाह ने दिया है वो बेहद ही कटु है और विशेषकर आतंकवादी की बहन कहना एक मुस्लिम अधिकारी को, ये मुझे लगता है कि बहुत ही गंभीर मसला है। और सुप्रीम कोर्ट में 30 तारीख को इस मामले में अब क्या निर्णय होता है ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, उनके हाईकमान को इस बात की ताकीद अपने नेताओं को देना चाहिए कि वो कुछ ऐसे बयानात देने से परहेज रखें जो बाद में विवाद की स्थिति पैदा करते हैं। आपने देखा होगा कि लोकसभा में भी कई बार इस तरह के बयान आते हैं जिनको विलोपित कर दिया जाता है, लेकिन ठीक है, वहाँ से तो विलोपित हो जाते हैं, लेकिन तब तक वो टीवी में और अखबारों की सुर्खियाँ बन जाते हैं और जो व्यक्ति पब्लिसिटी चाहता है उसको वो पब्लिसिटी मिल जाती है। 30 तारीख को इस मामले में जो बहस होगी, अटॉर्नी जनरल और ने जो कहा है, मध्य प्रदेश सरकार को सलाह दी है, उस आधार पर भी ये कहा जा रहा है कि उनको अभियोजन की स्वीकृति नहीं देना है। लेकिन अब इस मामले में आगे कोर्ट क्या करता है ये देखना अभी भविष्य में है, क्योंकि 30 तारीख को इस मामले में सुनवाई होना है। हो सकता है कि इसमें कोर्ट कोई कड़ी कार्यवाही के निर्देश दे दे या अभियोजन की स्वीकृति देने के निर्देश राज्य सरकार को दे दे। अब ये चूंकि एक कानूनी मामला है इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। लेकिन विजय शाह के मामले में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार शुरू से उनको बचाने का प्रयास कर रही थी, उसका प्रतिफल आपने आज देख ही लिया है। सूत्रों का दावा है कि कैबिनेट के भीतर इस बात पर लंबा मंथन हुआ कि अगर केस चलाने की मंजूरी दी जाती है तो गैर जमानती धारा यानी बीएनएस 196 धारा होने के कारण विजय शाह को तुरंत इस्तीफा देना पड़ेगा और गिरफ्तारी का खतरा बन जाएगा। इसलिए सार्वजनिक माफी और अटॉर्नी जनरल की सकारात्मक राय को सरकार ने अपना सबसे मजबूत बचाव माना। बहरहाल राजनीतिक नफा नुकसान का गणित अपनी जगह है और कैबिनेट का फैसला अपनी जगह, लेकिन अब गेंद देश की सर्वोच्च अदालत के पाले में है। 31 अगस्त की तारीख बेहद अहम होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट, जिसने पहले ही मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की तल्ख टिप्पणियों का समर्थन किया था और सरकार को ढिलाई पर फटकार लगाई थी, क्या वो कैबिनेट की कथित माफीनामे वाली ढाल को स्वीकार करेगा या फिर कानून का डंडा एक बार फिर चलेगा? फिलहाल यह मामला सिर्फ विजय शाह या सोफिया कुरैशी की नहीं है। यह मामला इस बात का है कि क्या सियासत में पदों पर बैठकर लोग विवादित बोल कर भी माफी के सहारे कानूनी शिकंजे से बच सकते हैं? क्योंकि अभी हाल ही में बीजेपी विधायक पन्ना लाल शक्य और बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी ने महिलाओं को लेकर के आपत्तिजनक टिप्पणी की, लेकिन ना तो पार्टी ने इसे संज्ञान में लिया और ना ही कानून में। हालांकि कांग्रेस इसे मुद्दा बनाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। कांग्रेस विजय शाह का इस्तीफा मांग रही है, लेकिन इसके बावजूद एक तरह से पूरी सरकार विजय शाह के पक्ष में उतर गई है। अब फैसला सुप्रीम कोर्ट को करना है। 31 अगस्त को इसकी तारीख है। उस दिन पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या फैसला सुनाता है। तो आज का एमपी राउंड अप आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहें एमपी तक।